है कि 2024 चुनाव में भी मोदी जी की सरकार हाँ बनेगी, 100% बनेगी, 100% 100% बनेगी। उम्मीद है आप? उम्मीद है। 1000% है कि अब की सरकार फंस जाएगा, कि मोदी का नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पार्टी विशेष के चश्मे से देखा जाता है, जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया उसका सारा अपराध माफ हो जाता है, जो बीजेपी में नहीं गया उस पर ईडी और जो है इसका सीबीआई का जो है कार्रवाई होता है। वो देश के खोखला करके हमको आपको मरवावेगा। सारे नेता के बारे में अब यही कह रहे हैं, किसी का तो पक्ष लीजिएगा? नहीं, हम किसी को पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि हमको लिए क्या किया है, हमको लिए क्या किया है। आपको देश में नेता नहीं चाहिए? नहीं, आर्मी चाहिए हमको। आर्मी को चाहते हैं कि वो नेता बने और देश पे रूल करे। हाँ, वो नेता आर्मी। नमस्कार, मैं हूँ मौसम झा और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, आने वाला है और सीएम जो है वो देश के दौरे पे जाने वाले हैं। जी हाँ, जब समाधान यात्रा पे वो थे उस वक्त ही उन्होंने ये कहा था कि वो देश दौरे पे जाएंगे और विधानसभा बजट सत्र खत्म होने के बाद वो देश दौरे पे जाएंगे। तो अभी हम स्टेशन के पास मौजूद है जहाँ काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी ओपिनियन के साथ रहते हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सीएम जो है देश भ्रमण पे जा रहे हैं, क्या कहिएगा? तो हम लोग सरकार भर पर प्रयास में हैं कि कांग्रेस दिल्ली का सरकार पलट दो, बदल दो। हाँ, नीतीश कुमार देश भ्रमण पे जा रहे हैं, उससे जो है 2024 का चुनाव उसमें कितना प्रभाव? बहुत 80% पड़ेगा। कैसे जैसे देखते हैं इस चीज़ को? हाँ, सब जैसे कि ऐसा भाजपा के जो दिन हैं, सभी लोग जनता के मुंड हैं जो घूम रहा है कि वो सरकार को बदलो। तो भाजपा तो कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार को कोई भाव नहीं देगा। कहे न देगा भाव, कहे नहीं देगा। भाजपा तो भाजपा का तो मत तो कभी ना कहीं लगाना जाएगा। तो भाजपा का कहना तो यही है ना कि उनको कोई भाव नहीं देगा, चाहे वो देश में यात्रा करे या राज्य में करे। आपको क्या लगता है? हमारे तो लगता है कि जो यहाँ पर बिहार में जो चुनाव होगा तो में अब तेजस्वी बनेगा मुख्यमंत्री। तेजस्वी बनेगा मुख्यमंत्री? हाँ, आपको वो लगता है? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी क्या कह रहे हैं आप? क्या जी क्या कह रहे हैं? हम क्या कहेंगे, सरकार तो अटल जी की बनेगी, मोदी जी की बनेगी 2024 में। जी हाँ। आपका कहना ये है कि 2024 चुनाव में भी मोदी जी की सरकार? हाँ बनेगी, 100% बनेगी, 100% 100% बनेगी। उम्मीद है आप? उम्मीद है, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, 101% उम्मीद है। जी 1000% है कि अब की सरकार फंस जाएगा, कि मोदी का नहीं बनेगा। मोदी का नहीं बनेगा, वो आपको उम्मीद है? हाँ अच्छा, हाँ, हमारा एकदम हार्ट सही से 200% है कि मोदी का नहीं बनेगा। 200% आपका उम्मीद है कि मोदी की सरकार जो है वो नहीं बनेगी? केंद्र में नहीं बनेगा। केंद्र में नहीं बनेगी ना। यात्रा पे निकलने वाले हैं, इसको लेकर के क्या कहिएगा? जैसे कि वो समाधान यात्रा पे गए थे जनवरी में, उससे कितना समाधान हुआ ये भी लोग जानते हैं। अब देश यात्रा पे निकलने वाले हैं। देखिए, जो भी समाधान यात्रा हो या देश यात्रा हो, सबका उद्देश्य जो है संगठित करना और लोकतंत्र को मजबूत करना उद्देश्य होता है। चाहे विपक्षी पार्टी अभी जितनी भी हैं, अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो बिल्कुल ही तानाशाही ढंग से हर जो है सरकारी एजेंसियों का जो है धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और उसमें जो है टारगेट करके जो है वो ये काम किया जाता है। लोकतंत्र में होना चाहिए कि जो भी एक्यूज है, जो भी अपराधी है, चाहे वो आर्थिक अपराध हो, राजनीतिक अपराध हो, उस सबको एक चश्मे से देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पार्टी विशेष के चश्मे से देखा जाता है, जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया उसका सारा अपराध माफ हो जाता है, जो बीजेपी में नहीं गया उस पर ईडी और जो है इसका सीबीआई का जो है कार्रवाई होता है। तो ये सब जो है, इन सब बातों को लेकर के जो है सारा विपक्ष जो है वो अभी बिल्कुल आक्रोशित है। और उसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान छेड़ रखा है, वो जो गुजरात के कोर्ट में उनकी 2 साल की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया है, वो मामला अभी आगे बढ़ रहा है, कोर्ट के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि कोर्ट को मनमाने ढंग से न्याय प्रणाली जो है उसको भी हाईजैक करने का प्रयास यहाँ जो हिंदुस्तान में हो रहा है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उस पर भी दबाव देकर लोअर कोर्ट से इतने बड़े आदमी को सजा दिलाना और उसको जो है सजा समाप्त करना, ये फौरी कार्रवाई जो है लोकतंत्र के लिए घातक है। और जहाँ तक सवाल है स्वदेश यात्रा का, तो यात्रा करनी चाहिए। हर नेता को, हर जो है राजनीतिक दल को यह अधिकार बनता है कि अपने देश के कोने कोने में घूमे, उनकी समस्याओं को देखे, उसको उजागर करे, उसका समस्या का समाधान करे। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार कितना समाधान करेंगे? नीतीश कुमार यदि विपक्ष में प्रधानमंत्री ना भी बने तो विपक्ष का एक बहुत मजबूत चेहरा जो है संगठनात्मक रूप से उभरेगा और जो है सारा विपक्ष एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। ये आने वाले 24 में आपको पता चलेगा।
कहीं ना कहीं बीजेपी ये दावा कर रही है, बता रही है कि नीतीश कुमार को भाव भी नहीं मिलेगा, देश यात्रा पे जाएंगे उसके बाद। वो डरी हुई है। जो लोग डरते हैं पहले उन लोगों का उपहास होता है। किसी भी काम की जो है वो 3 स्टेज होती है। पहले लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, फिर उसका विरोध करेंगे, और फिर जब उनकी यात्रा सफल होगी तो उसको वो मानेंगे, वही लोग मानेंगे। इसलिए 3 स्टेज में ये गुजरता है। कोई भी अच्छा काम आप देख लीजिए, कोई भी अच्छा कोई महान विभूति पैदा हुआ है, पहले उसका उपहास हुआ है, फिर उसका विरोध हुआ है, फिर उसको जो है स्वीकार किया गया है। अब वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी डर रही है और डर की ये बात कह रही है। बिल्कुल डर रही है। इसलिए डर रही है कि ये जो सांप्रदायिक सौहार्द है, इसको जो बिगाड़ने की कोशिश राजनीतिक रंग में हो रहा है, जो कि रामनवमी में आपने देखा पिछले दिनों, ये सब बहुत ही निंदनीय है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और इस सब को जो है निश्चित रूप से एक नज़रिए से देखा जाए, कानून के नज़रिए से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो रामनवमी वाले दंगा को लेकर के भी बीजेपी कहीं ना कहीं यही कह रही थी कि ये साजिश है। बीजेपी कह रही है साजिश है, ये अपोजिशन कह रहा है कि साजिश है। आखिर साजिश है किसका? क्या सरकार ने खुद साजिश करके दंगा करवाया, या जो है बीजेपी समर्थित दंगा है? ये तो न्याय प्रणाली की बात है, जांच की विषय है, जांच होगा, पता चलेगा। सीएम जा रहे हैं देश भ्रमण पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देश भ्रमण देखिए क्या बोलल जाए, ये बहुत बड़ा राजनीतिक है। ये देश आज़ाद हुआ जब से, समझिए कि जो ये बंटवारे हुआ वो गलत हुआ, समझिए ना, उसी का आज भोग है। जो सब दिन ये जब तक जिएगा हर एक आदमी उसको भोगने पड़ेगा, समझिए ना। 1947 हर चीज का जड़ जो है वो अलग होना है। हाँ, बंटवारा मेन जड़ है, समझिए ना। और देश को नेता लोग बेच के खा जाएगा, आपस में लड़वा देगा, हिंदू मुस्लिम करके, जातिवादी करके। ये आप साढ़े नेता के ऊपर कह रहे हैं कि लड़वा देंगे? हाँ, ये पुराना राजनीतिक है। ये इतिहास उठा के देख लीजिए ना। तो आप किस नेता के पक्ष में? हम किसी नेता के पक्ष में नहीं है, मगर नेता है वो देश के खोखला करके हमको आपको मरवावेगा। साढ़े नेता के बारे में आप यही कह रहे हैं, किसी का तो पक्ष लीजिएगा? नहीं, हम किसी को पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि हमको लिए क्या किया है, हमको लिए क्या किया है। 2024 चुनाव में आपको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी, या आप किस पक्ष में? किसी को जीत होगी, महंगाई वही रहेगा, लूट खसोट वही रहेगा। तो फिर हम वोट तो देते हैं, वो पागल है जो अपना समय बर्बाद करते हैं। हम तो चाहते हैं कि किसी नेता को वोट नहीं दे, नेता को उसको दुहारी पर आवे, उसको लाठी लेके मारो, बेलगावो। कोई नेता काम नहीं करता? कोई नेता नहीं। देश के लिए क्या कर रहा है, अपना समाज के लिए क्या कर रहा है? तो जब वोट नहीं दीजिएगा, मना कीजिएगा, तो फिर देश कौन चलाएगा? देश चलाएगा, आर्मी चलाएगा, आर्मी लूल चलाएगा। तो आपको देश में नेता नहीं चाहिए? नहीं, आर्मी चाहिए हमको। आर्मी को चाहते कि वो नेता बने और देश पे रूल करे? हाँ, वो नेता, आर्मी, ये सब नेता लोग क्या है? नेता का कोई जाते नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। कल उसमें है, कल परसों उसमें है, चौथा रोज उसमें है, डगड़ा पड़ के बैगन है। किस नेता पर आप विश्वास करिए? वोट ले करके आपको डफली बजा के चल देता है। खाली वोट मांगने आते हैं, जब काम करने की बारी आती है तो काम नहीं करता। क्या कहाँ काम होता है? काम कहाँ होता है? काम तो देख रहे हैं, काम तो हो ही रहा है। हो रहा है तो कहाँ, मैंने वो अमीरों के लोग का काम है, गरीब के काम होवे तब ना। बिहार में केगो फैक्ट्री बैठा, हम ये पूछना चाहते हैं, बिहार में केगो फैक्ट्री बैठा, कहूँ उसको दिखाइए। जैसे कि समाधान यात्रा पे भी वो जनवरी में गए। वो समाधान यात्रा से नहीं मतलब, उसका पैसा कहाँ से खर्च होता है? वो जनता का पैसा न खर्च होता है, हमारे आपका टैक्स का पैसा वो खर्च होता है। जो विदेश दौरा होता है चाहे कोई, वो टैक्स का पैसा खर्च होता है। टैक्स तो हमरे से न लेता है, आपसे लेता है, उनको से। वो अपने पॉकेट से नहीं ना लेके जाते हैं विदेश। आप कहूँ घूमने जाते हैं, किसको पैसा? कंपनी के पैसा से। कंपनी किसको से लेगा? हम ही लोग से लेगा। घूम रहे हैं तो आप घूम रहे हैं, आप कंपनी दे रहा है आपको, आप बही लूट रहे हैं। मगर वो 1 रुपया के जगह पर 2 रुपया में सामान बेचेगा, फिर तो हम 1 रुपया आपको कर्जा भर रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि सीएम जो है देश भ्रमण पे जा रहे हैं। नहीं, आइडिया नहीं है आपको आइडिया है? कुछ बोलना चाहेंगे? सीएम देश भ्रमण पे निकलने वाला है, वो क्या लगता है कितना समाधान होगा? और 2024 के चुनाव के लिए ज़्यादा कुछ पता नहीं है पॉलिटिशियन के बारे में, लेकिन बिहार में भाजपा का सरकार बनना चाहिए। भाजपा का सरकार बनना चाहिए? हाँ, क्योंकि जो सासाराम और बिहार शरीफ में, मेरा इलाका है बिहार शरीफ, तो
उधर जो दंगा हुआ है उसमें ये नीतीश कुमार जो बड़ा एक्शन कुछ नहीं लिए। आप बिहार शरीफ से बिलोंग करते हैं और आपका कहना ये है कि दंगा जो हुआ है उसमें नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिए। एक्शन लिए बहुत सारा बजरंग दल का जो लोग थे वो मारे गए, उसके बाद ही कुछ अभी भी नहीं कुछ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी गलती है, किसको दोषी ठहरा रहे हैं? गलती तो ऐसे ही जो रामनवमी के तो दिन था जो तो पहले ही बोल दिया गया था कि मुसलमान लोग से कि अपने दुकान को बंद कर रखना है और घर से टोपी लगाकर बाहर नहीं निकलना है। तो गलती तो सरासर मुसलमानों को ही, और पत्थर भी उन्हीं लोगों ने चलाया है। पत्थर चलाया है। मैं भी था उसमें। आप भी थे वहाँ पे मौजूद? यस। तो आप बताइए कुछ वहाँ के बारे में। क्या बताए, पत्थरबाजी हुआ, उसके बाद में उधर से लोग। तो सुना आपने कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं सीएम के देश दौरे पे जाने को लेकर के। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें कलम इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।